बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सब डोमेन 3 के अंदर लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज हम पढ़ रहे हैं। इससे पहले 20 एक्सरसाइजेज इस डोमेन की यानी डोमेन नंबर 2 की हम पढ़े। उसके अंदर जो 2.20 एक्सरसाइज और आज वाली जो एक्सरसाइज 2.21 है, यहाँ तक इसका पहला पोर्शन था लीनियर इक्वेशंस का। तो आज एक्चुअल में जो लीनियर इक्वेशंस की आखिरी एक्सरसाइज है 2.21, हम उसको सॉल्व करना सीखेंगे। और उसके अंदर है क्या, मैं आपको बता दूं कि लीनियर इक्वेशंस का प्रैक्टिकल यूज़ कि हम अपने डेली लाइफ के अंदर रियल इक्वेशंस, ये जो रियल लाइफ है उसके अंदर लीनियर इक्वेशंस को किस जगह पे यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, कैसे हम अपने जो स्टेटमेंट्स होती हैं डेली लाइफ के अंदर उनको कन्वर्ट करके इक्वेशंस बना सकते हैं और फिर उन इक्वेशंस को सॉल्व करके हम अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं। तो लीनियर इक्वेशंस की आज आखिरी एक्सरसाइज होगी। फिर उसके बाद इंशाल्लाह 2.22 यानी 22वीं जो एक्सरसाइज होगी वहाँ से हम इनइक्वालिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि 2.21 एक्सरसाइज के अंदर प्रैक्टिकल नौइयत के क्वेश्चंस किस तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि किसी की आपने कोई भी अननोन नंबर मालूम करना हो और उसके ऊपर चंद एक कंडीशंस आप ड्रॉ कर लें और उसके बाद आप वो नंबर मालूम कर सकते हैं। कैसे? उसके लिए देखिए लिखा हुआ है, अहमद एडेड 5 इन द ट्वाइस ऑफ अ नंबर, then he subtracted half of the number from the result, finally he got the answer 8, find the number। अच्छा, ये हम आपको बता दूं कि ये कहाँ पे यूज़ होते हैं। ख़ास तौर पे जब आपका आईक्यू लेवल टेस्ट होता है ना, किसी भी एडमिशन टेस्ट के अंदर या कोई जॉब आपने लेनी है उसके अंदर, जब भी आपका आईक्यू टेस्ट किया जाता है तो उसके अंदर इस तरह के क्वेश्चंस दिए जाते हैं, क्या आप सॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते डेली लाइफ प्रॉब्लम्स को। तो इनकी टेक्निक्स हैं, बहुत ज़्यादा आसान है। मैं अभी आपको बताता हूँ, आपने उन स्टेप्स को फॉलो करना है और मेरा ख्याल है कि लीनियर इक्वेशन से मुतालिक कोई भी स्टेटमेंट हो दुनिया के अंदर तो आप उसको कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हैं इंशाल्लाह। इसमें लिखा हुआ है अहमद एडिड 5। ऐड का मतलब होता है जमा करना, 5 का मतलब 5 ही है। इन द ट्वाइस, ट्वाइस कहते हैं दो गुना को, ठीक है, दो से ज़रब देना है। ऑफ अ नंबर, आप देखें जो नंबर, जो चीज़ मालूम नहीं होती उसको हम वेरिएबल का नाम देते हैं। तो इधर हम वेरिएबल इसको एक्स कह देते हैं। जो चीज़ नामालूम होती है और उसकी वैल्यू चेंज हो रही हो तो वो कोई भी हो सकता है ना नंबर, यहाँ पे हमें पता ही नहीं है कौन सा है, इसलिए हम उसको एक जनरल नंबर एक्स से जाहिर कर देते हैं। देन ही सबट्रैक्टेड, सबट्रैक्ट का मतलब होता है तफरीक करना। हाफ ऑफ द नंबर, हाफ कहते हैं 1/2 को, ऑफ अ नंबर, वही नंबर जो पहले आपने यूज किया है एक्स, फ्रॉम द रिजल्ट, यानी जो पहले का रिजल्ट आया है इस यहाँ तक की जो स्टेटमेंट का, उसके अंदर से इस चीज को आपने माइनस करना है। फाइनली, आखिरकार, ही गॉट द आंसर 8, तो उसे आखिर में जो जवाब मिलता है वो कितना मिलता है, वो 8 हासिल करता है। फाइंड द नंबर, उस नंबर को मालूम करें। बहुत ही सिंपल सी नौइयत का क्वेश्चन है। जस्ट आपने जो स्टेटमेंट के ऊपर ये जो पॉइंट्स लिख लिए हैं ये बहुत ही अच्छा किया। अब इनको आपने एक तरतीब दे देनी है। कैसे? वो कह रहा था अहमद एडिड 5 इन द ट्वाइस ऑफ अ नंबर। पहले हम ये वाली बात लिख लेते हैं, ट्वाइस ऑफ अ नंबर, यानी ये बन जाएगा 2x और इसके अंदर 5 को ऐड कर दिया। तो ये यहाँ तक का जो जुमला था उसकी हमने ये इंटरप्रिटेशन जो थी मैथमेटिकल वो लिख ली। देन ही सबट्रैक्टेड, फिर उसने क्या किया, सबट्रैक्ट कर दिया किसको, हाफ ऑफ द नंबर, यानी 1/2 ऑफ दैट नंबर x। तो आप इसको फ्रॉम द रिजल्ट, अच्छा रिजल्ट, अब ये जो बात लिखी हुई है इसका मतलब ये है कि 5 में से इसको माइनस कर दिया, लेकिन जैसे ही उसने रिजल्ट की बात की है तो आप इधर ब्रैकेट्स लगा दें ताकि इन दोनों का जो रिजल्ट है उसकी बात फाइनल है। ठीक हो गया। देन ही गॉट द आंसर 8, तो उसे जो आंसर मिला है वो कितना मिला है, 8 मिला है। स्टेटमेंट को दोबारा देख लें, अहमद एडेड 5 इन द ट्वाइस ऑफ अ नंबर, ये देखें ट्वाइस ऑफ अ नंबर, उसमें अहमद ने 5 ऐड कर दिए और ब्रैकेट इसलिए लगाई कि ये अलहदा एक स्टेटमेंट है। देन ही सबट्रैक्टेड हाफ ऑफ द नंबर, फिर उसने क्या किया, सबट्रैक्ट कर दिया हाफ ऑफ अ नंबर एक्स फ्रॉम द रिजल्ट,
ये सारा रिजल्ट था, इसमें से माइनस कर दिया। फाइनली ही गॉट द आंसर 8, फाइंड द नंबर। बस अब इस चीज़ को कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। कैसे? 2x है प्लस 5 है, इसकी ब्रैकेट में ख़त्म कर देता हूँ। क्यों? कि ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन है, अगर होता यहाँ पे माइनस का साइन तो ब्रैकेट ख़त्म करते वक्त निशान चेंज करने थे, लेकिन अब चूंकि बाहर कोई निशान नहीं है, इट्स मीन के प्लस है, और जब प्लस होता है ब्रैकेट के बाहर तो आप ब्रैकेट को ख़त्म कर सकते हैं विदाउट एनी चेंजेस। तो ये मैंने ख़त्म कर दिया ब्रैकेट को। फिर माइनस ये x1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो इसको x/2 भी लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 8। अब इसमें दो चीज़ें आ रही हैं, एक तो आ रही है न्यूमेरिकल वैल्यू ये वाली, और ये दो वेरिएबल वाली आ रही हैं। वेरिएबल वाली रकमें हम लेफ़्ट साइड पे ही रखते हैं, 2x माइनस x/2, और जो है जनाब कांस्टेंट टर्म ये वाली +5, इसको यहाँ पे ला के -5 बना देते हैं। तो ये 8 माइनस 5 दिस इज इक्वल टू 3, एंड इसका फ्रैक्शन डिनोमिनेटर नहीं है तो खुद से 1 लगा के इसका एलसीएम ले लेते हैं जनाब 2, और ये बन जाएगा 4x एंड माइनस x। ये फाइनल जवाब आ गया 3x/2 एंड दिस इज 3। अब ये जो 2 है इधर डिवाइड है ना, डिवाइड कर रहा है, और दूसरी साइड पे जैसे ही जाएगा तो आपको पता है अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमने मल्टीप्लाई करना है, तो ये 6 बन जाएगा। और फिर ये जो 3 है इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके ये डिवाइड करेगा, तो ये 3 2 से कैंसिल होने के बाद, 6 से कैंसिल होने के बाद x का जो आंसर है ये 2 आ गया। इट्स मीन वो जो नंबर था जिसके अंदर 5 जमा, जिसके दुगना में 5 जमा किया गया, अब देखें 2 के दुगना में 5 जमा करें, 2 का दुगना 4, उसमें 5 जमा करें, ठीक है। देन सब्ट्रैक्ट, तो फिर इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें क्या चीज़, सब हाफ ऑफ द नंबर। अब 2 का जो हाफ होता है वो 1 होता है, ठीक है ना। तो फिर वो कितना रिजल्ट लेता है, 8 लेता है। तो 5 जमा 4 9 माइनस 1, दिस इज 8, 8 इक्वल टू 8। सो हमने वेरीफाई भी कर लिया बहुत जल्दी से, क्या वो जो बात उसने की थी स्टेटमेंट वो हमारे अकॉर्डिंग टू आंसर है या नहीं। जो बिल्कुल अकॉर्डिंग टू आंसर स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आंसर है, तो हर तरह से हमने ये वेरीफाई कर लिया, हमारा क्वेश्चन ओके है। तो जनाब x इक्वल टू 2 इज आंसर। देन सेकंड पार्ट है, इफ वी ऐड 3 इन द हाफ ऑफ अ नंबर। ये देखें ऐड का मतलब जमा करना, और 3 3 है इन द हाफ, हाफ मैंने जैसा बताया आपको 1/2 को कहते हैं। नंबर नहीं पता तो उसको x कह लें। वी गेट द सेम रिजल्ट, हमें यही रिजल्ट मिलता है जो इनकी वजह से मिलता है, एज वी सब्ट्रैक्ट माइनस करना 1 फ्रॉम द क्वार्टर ऑफ अ नंबर। क्वार्टर कहते हैं पौने हिस्से को, यानी अगर किसी चीज़ के 4 हिस्से हों, 4 में से जो 3 हिस्से होते हैं उसको क्वार्टर कहा जाता है, और लिखा यूं जाता है 3/4, ठीक है। तो ये क्वार्टर को लिखने का तरीका है। ऑफ द नंबर, नंबर वही एक्स ही है, ठीक है। तो बताइए कि वो नंबर कौन सा, एक्स की कीमत निकालें। दोबारा स्टेटमेंट देखते हैं, इफ़ वी ऐड 3 इन द हाफ ऑफ अ नंबर। ये देखें हाफ ऑफ अ नंबर एक्स, और उसमें क्या ऐड करना है, 3। वी गेट द सेम रिजल्ट, इसका जो आंसर होगा इसका वही हम हासिल करेंगे एज वी सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम क्वार्टर ऑफ द नंबर। क्वार्टर ऑफ द नंबर, इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 1। तो ये एक इक्वेशन बन गई है। इस इक्वेशन के अंदर अगर आप देखें तो वेरिएबल की पावर 1 है, तो ये एक लीनियर इक्वेशन है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका बहुत सिंपल है कि एक्स वाली वैल्यूज़ को एक साइड पे रखें और दूसरों को एक साइड पे। तो मैं ये राइट साइड से स्टार्ट करता हूँ, 3/4 एक्स है और इधर 1/2 एक्स है। तो अगर मैं ऐसा करूं कि इस 1/2 एक्स का जो रिलेटिव इन्वर्स है दोनों साइड पे ऐड कर दूं, तो ये लेफ्ट साइड पे प्लस था और राइट पे आके माइनस हो गया। सिमिलरली ये 3 था, इसका रिलेटिव इन्वर्स दोनों साइड पे ऐड किया तो इधर -1 है, इस साइड पे आके ये +1 हो गया। तो ये 3 + 1 ये बन गया 4, और इन दोनों का ले लेते हैं हम एलसीएम। 4 एलसीएम आ जाएगा, फिर 4 वंस टाइम, और ये आ जाएगा 3 - 2 एक्स आ जाएगा, ठीक है। ये एलसीएम मुझे उम्मीद है आपको पता है, इसलिए मैं इसकी डिटेल आपको नहीं बता रहा। और ये देखिए 3x - 2x है, तो
बाकी एक x रह गया ओवर 4 है। अब ये जो x के नीचे जो 4 था डिनोमिनेटर में, बिकॉज ये डिवाइड कर रहा था तो दोनों साइड पे इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मल्टीप्लाई कर दे। इट्स मीन कि यहाँ तकसीम कर रहा है तो उधर जाके ज़रब करेगा, तो ये बन जाएगा 4 ज़रब 4 16। तो जनाब वो जो अननोन नंबर था उसकी कीमत कितनी थी? उसकी कीमत थी 16। आंसर। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 3, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 5। अब देखिए टू नंबर्स, हमें नहीं पता वो नंबर कौन से हैं। सम कहते हैं मजमूए को जमा करना है। दो नंबर्स फर्ज करें, एक x है दूसरा y है। इज को हम जनरली बराबर के तौर पे यूज किया करेंगे। एंड देयर डिफरेंस, और उन्हीं दो का जो डिफरेंस है, तफरीक है, वो 1 है। तो यहाँ फाइंड द नंबर। अब देखें जब दो वेरिएबल्स मौजूद होते हैं तो आपको सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशंस चाहिए होती हैं, ठीक। सम ऑफ टू नंबर्स, तो ये आ गया जनाब x और y का सम इज 5। तो एक इक्वेशन हमने बना ली। फिर कह रहा है एंड देयर डिफरेंस x माइनस वाई दिस इज इक्वल टू 1। तो ये दूसरी स्टेटमेंट भी बना ली। फाइंड द नंबर्स। अब ये दो इक्वेशंस हैं, दोनों को सॉल्व करना है। तो आपने इसके मेथड्स पढ़े हैं प्रीवियस एक्सरसाइजेस के अंदर, यानी 2.20 टोटली लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के मेथड्स के बारे में थी। पहला सबसे जो मेथड था उसमें कोफिशिएंट्स इक्वल करते थे, एलिमिनेट करते थे। फिर सब्स्टिट्यूशन था दूसरा तरीका, और फिर तीसरा तरीका था ग्राफिकल। तो उन्हीं को आप यूज़ करके उसमें से जो पहला तरीका था ना, जिसमें कोफिशिएंट्स इक्वल करते थे और फिर सब्ट्रैक्शन या एडिशन करते थे, तो मैं वही यहाँ पे करता हूँ। ये देखिए y का कोफिशिएंट 1 है, इधर y का कोफिशिएंट 1 है, इधर प्लस साइन है, इधर माइनस साइन है। तो कोफिशिएंट सेम है, साइन अपोजिट्स हैं, तो दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें। इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2, दोनों इक्वेशंस को जब ऐड करेंगे तो देखें ये x और ये x ऐड होकर बन गया 2x, और ये प्लस y माइनस वाई से कैंसिल हो गया, तो ये ख़त्म हो गया। बाकी आ गया 5 + 1 दिस इज 6। तो जनाब ये जो 2 है इस साइड पे मल्टीप्लाई है, तो जब इसका इन्वर्स दूसरी साइड पे आएगा तो ये बन जाएगा, डिवाइड करेगा 2 3 6। तो एक जो नंबर है वो उसकी वैल्यू क्या है? उसकी वैल्यू x है। सिमिलरली दूसरे की वैल्यू मालूम करने के लिए किसी भी एक इक्वेशन के अंदर पुट कर दें आप। मैं कहता हूँ पुट इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। जैसे ही 1 में पुट करेंगे तो देखें 1 में लिखा हुआ है x, तो x की जगह पे आ जाएगा 3, फिर प्लस y इक्वल टू 5 एज इट इज आ जाएगा। फिर y की वैल्यू निकालनी है तो ये आ जाएगा 5, और ये +3 दूसरी साइड पे -3 है, तो जनाब ये 2 आ गया। तो पता चला कि जो उन दो नंबर्स जिनका एडिशन 5 और सब्ट्रैक्शन 1 थी, उनमें से एक नंबर 3 है और दूसरा नंबर 2 है। दोनों को ऐड करें तो 5 बन जाता है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो 1 बनता है। वेरीफाई भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 4। अब देखें एग्जैक्टली उन्हीं स्टेप्स के ऊपर है, डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स। अब x माइनस वाई इज 4, द सम ऑफ ट्वाइस ऑफ वन नंबर। अब ट्वाइस कहते हैं दो गुना को, वन नंबर फॉर एग्जांपल वो x है, एंड 3 टाइम्स ऑफ द अदर नंबर, और जो दूसरा नंबर है उसका 3 गुना इज 43। तो ये बन जाएगा 2x प्लस, सम कहते हैं ना मजमूए को, 3 टाइम ऑफ अदर नंबर इज 43। तो ये जनाब इक्वेशन बन गई। फाइंड द नंबर्स, इसको मालूम कर लें अब सॉल्व करके। अब तरीकाकार आपको मालूम है क्या तरीकाकार था। अगर चाहे तो आप सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर लें, चाहे तो आप इसको ग्राफिकल मेथड से कर लें, चाहे तो आप इसको वो जो पिछला तरीका मैंने कोफिशिएंट्स इक्वल करके जो सिखाया आपको उससे कर लें। तो क्योंकि वो हम पहले परफॉर्म कर चुके हैं, तो इधर मैं आपको सब्स्टिट्यूशन का तरीका बता देता हूँ। सब्स्टिट्यूशन के तरीके में क्या था कि आप सबसे सिंपल जो वेरिएबल होता है उसको ढूंढते हैं। जैसा कि इक्वेशन नंबर 1 को अगर मैं यूज़ करूँ, 1 को यूज़ करने से तो इसमें से x की वैल्यू निकालूँ, ये बन जाएगा 4 + y। ये -y है ना लेफ्ट पे, तो राइट पे आ जाएगा 4 + y। तो ये एक बन गई लीनियर इक्वेशन। इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। पुट
इन इक्वेशन नंबर 2। तो 2 में जहाँ पे x है वहाँ पे उसकी वैल्यू ये वाली पुट कर दें, ये 2 आ गया, x की जगह पे आ गया 4 प्लस वाई प्लस 3y इक्वल टू 43। तो ये 2 जब डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो ये कैसे आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 इंटू 2 8 प्लस 2y प्लस 3y इक्वल टू 43। ये बन जाएगा 2 प्लस 3 5y, 43 माइनस 8, 43 में से 8 जाएंगे तो ये 35 बन जाएगा, और फिर y दूसरी साइड पे आके डिवाइड करेगा तो ये बन जाएगा 7। ठीक हो गया, 3 और 5, ठीक है। अब y की वैल्यू आप उठाएं और ये जो सब्सटीट्यूशन आपने बनाई थी इधर पुट कर दें, तो ये x का क्या जवाब आ जाएगा, x इक्वल टू 4 प्लस 7, 7 जमा 4 11। तो जनाब x का जवाब आ गया 11। लें जी, दोनों जो नंबर्स थे उनका आंसर आ गया 11। अब आप इधर पुट करके देख लें कि x की वैल्यू 11 है, माइनस y की वैल्यू है जनाब 7। 11 में से 7 जाएंगे, बाकी 4 ही बचेंगे, तो वेरीफाई भी हो गया कि हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5। समिया इज 7 years ओल्डर देन आमिना। ठीक है, ये देखिए, एक है समिया की एज और दूसरा है आमिना की एज। एक को x का नाम दे देते हैं, दूसरे को हम y का नाम दे देते हैं एज का। समिया आप बड़ी है, ठीक है, ये देखें, ये समिया की एज है। कितनी बड़ी है समिया, अगर आमना की एज के अंदर 7 जमा करें तो फिर जाके उसके बराबर एज बनती है। दोबारा पढ़ लेते हैं, समिया इज 7 years ओल्डर देन आमिना। अब आमिना छोटी है, तो छोटी के अंदर जब 7 साल ऐड करेंगे तो फिर जाके बड़ी के बराबर एज बनेगी। तो ये एक इक्वेशन बन गई, इसको थोड़ा सा अरेंज कर लें, ये बन जाएगी y इधर आके माइनस वाई हो गया और ये आ गया 7, तो x माइनस वाई इक्वल टू 7, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। देन लिखा हुआ है फाइंड देयर एजेस व्हेन 1/4 ऑफ साइमा's एज। ये देखिए साइमा की एज का नाम x है, तो 1/4 ऑफ साइमा's एज इज इक्वल टू 1/2 यानी हाफ ऑफ आमना's एज। ये आमना की एज का नाम y है। तो अब थोड़ा सा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम सिंपल सा कर लेते हैं। ये 2 जब इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 2x, और ये 4 जब इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 4y। उसके बाद अरेंज करेंगे तो बन जाएगा 2x माइनस 4y इक्वल टू 0। इसको मजीद सिंपल करेंगे तो 2 कॉमन ले लें आप, अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आएगा तो ख़त्म हो जाएगा, 0 के साथ तकसीम करेगा तो बाकी रहेगा 2y, दिस इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब दो इक्वेशंस आ गई हैं, x माइनस वाई इक्वल 7, x माइनस 2y इक्वल टू 0। दोनों को मैं इधर इकट्ठा लिख देता हूँ, x माइनस वाई इक्वल टू 7 एंड x माइनस 2y इक्वल टू 0। अब इनको अगर सब्ट्रैक्ट कर दें इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को निकाल दें, बिकॉज जो x के कोफिशिएंट्स हैं ये 1 1 है, सेम है, निशान भी सेम है। जब निशान सेम होता है उस वक्त सब्ट्रैक्शन की जाती है। तो सब्ट्रैक्शन के लिए अगर मैं यहाँ पे एक कलर चेंज करके यूज़ करूँ, तो ये x से कैंसिल हो गया, तो लेफ्ट साइड पे इसकी जगह 0 आ गया। फिर ये +2 है और माइनस का 1y है, तो एक y जस्ट रह गया। और इस साइड पे अगर देखें 7 माइनस 0 तो 7 ही आता है। तो y का आंसर हमें सीधा सीधा मिल गया कि y इज इक्वल टू 7। अब y की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन के अंदर आप पुट कर दें, 1 के अंदर चाहे आप 2 के अंदर पुट कर दें, x का जवाब आ जाएगा। तो मैं इसको पुट करता हूँ इक्वेशन नंबर 1 में। 1 में जैसे ही पुट करेंगे तो ये बन जाएगा x माइनस 7 इक्वल टू 7, और x 7 प्लस 7 ये आ गया 14।
अब देख लें वाई किसका नाम था, आमना जेज। सो हम इसको यूं लिख सकते हैं कि जो आमिना की उम्र है, आमिना जो आमना की एज है वो है 7 साल, 7 years। और जो दूसरी लड़की थी क्या नाम था उसका, एक्स समिया। वो है जनाब 14 years। ठीक हो गया। तो ये आमना और जो समिया थी उसकी एज हमने मालूम कर ली है। ठीक। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, तो क्वेश्चन नंबर 6 में आप देखें लिखा हुआ है 5 years अगो एहसन्स एज वाज 7 times। अब देखें ये 5 साल पुरानी बात कर रहा है। अब हमें नहीं पता कि एहसन की एज इस वक्त क्या है। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन के कुछ हिस्से बना लेंगे। तो फर्ज किया कि उसकी एज एक्स है और जो शकील है उसकी एज वाई है। ठीक हो गया, ये मौजूदा एजेस है। लेकिन जब हम बात करते हैं 5 years अगो की, तो मैं यहाँ पे एक कंडीशन बना लेता हूँ, कंडीशन 1, 5 years अगो। जो 5 years अगो है ना, उस वक्त इनकी जो उम्रें होंगी वो x-5 बन जाएगा। यानी इस वक्त मौजूदा x है और 5 साल जो पहले थी वो थी x-5। सिमिलरली ये बन जाएगा y-5। ये 5 साल पहले की बात हो रही है। ठीक हो गया। और केस नंबर 2 इधर बना लेता हूँ मैं। लिखा हुआ है आफ्टर 3 years, 3 साल बाद एसन्स एज, एसन की एज का नाम है एक्स, 3 साल बाद। तो बाद का मतलब होता है उसकी एज में 3 साल जमा कर दे, तो ये बाद की इक्वेशन बन जाएगी। विल बी 4 times स्कील्स एज, स्कील की एज इस वक्त वाई है और 3 साल बाद होगी y+3। कैलकुलेट देयर एजेस। तो ये दो केस हैं, एक है जी 5 years अगो और एक है आफ्टर 3 years। इनकी डिफरेंट इक्वेशंस बना लेते हैं। आफ्टर 3 years। ठीक हो गया। अब आते हैं हम वापस अपनी कंडीशंस जो क्वेश्चन में दी गई हैं उनको रीड आउट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को कन्वर्ट करते हैं। 5 years अगो एसन्स एज वाज 7 times ऑफ शकील्स एज। देखिए एसन की एज x-5 वाज 7 टाइम ऑफ शकील्स एज। शकील की एज क्या थी उस वक्त, y-5। ठीक हो गया। बट आफ्टर 3 years, 3 साल बाद एसन्स एज विल बी, एसन की जो एज है x+3 विल बी 4 times ऑफ शकील्स एज। शकील की एज क्या होगी उस वक्त, y+3, और उसकी एज का 4 गुना होगी। ठीक हो गया। कैलकुलेट देयर एजेस, ये इक्वेशन बन गई है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के बाद हम मजीद इसका सोल्यूशन फाइंड कर लेते हैं। ये बन जाएगा x-5, दिस इज इक्वल टू 7, डिस्ट्रीब्यूट करेगा और फिर ये 7 5 टाइम 35। इसको अरेंज कर लें स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर, यानी x और y एक साइड पे और ये -35 है, इधर से ये जो 5 है इधर आके ये +5 बन गया। तो बाकी माइनस का 30 रह गया और इधर है जनाब x-7y। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 इन सिंपलेस्ट फॉर्म। सिमिलरली अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये बन जाएगा x+3, दिस इज इक्वल टू 4 डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है तो ये बन जाएगा 4y प्लस 4 इंटू 3 12। इसको अरेंज करें x-4y, दिस इज इक्वल टू 12 ऑलरेडी है। ये जो 3 प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा तो ये बन जाएगा जनाब x-4y, दिस इज इक्वल टू 9। एंड इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशंस मिल गई हैं, इन इक्वेशंस को सॉल्व कर लें। तरीकाकार आपको मालूम है। एक दफ़ा इक्वेशन को इधर मैं ऊपर लिख देता हूँ ऐसे, x-7y, दिस इज इक्वल टू -30। फिर उसके बाद है जी x-4y, दिस इज इक्वल टू 9। अगर आप कोएफिशिएंट्स इक्वल करने वाले तरीके से करें तो इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दें, x से x कैंसिल हो जाएगा। सब्ट्रैक्शन के अंदर साइन पहले चेंज कर लें, तो हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, साइन सारे चेंज हो गए, ये कैंसिल हो गए और बाकी रह गया -3y एंड दिस इज इक्वल टू
-39। ठीक है। अब y ये 3 इधर आके डिवाइड करेगा जब, तो 3 1 3 और फिर 3 3 9, माइनस से माइनस कैंसिल। तो ये जो y है, y किसकी उम्र थी जनाब, y इस वक्त शकील की मौजूदा उम्र है। तो जनाब शकील की उम्र आ गई 13 साल। अब हमने निकालनी है दूसरे बच्चे की उम्र। दूसरे का नाम क्या है, हाँ एसन एज। तो आप y की वैल्यू को कहीं भी पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1 और 2 में। ठीक, पुट इन इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं। तो 2 में ये आ गया x, ये 2 रही है इस जगह पे, -4 इंटू वाई की जगह पे आ गया 13 एंड दिस इज इक्वल टू 9। ये बन जाएगा x -4, 4 3 12, 4 1 4 और एक हासिल वाला 5, 13 टाइम ऑफ 4 52, 9। और ये आ गए जनाब 9 प्लस 52, 61। इतनी ज़्यादा उम्र, खैर चलें जी। ये दूसरी जो थी एक्स नाम रखा हुआ था हमने एसन की एज का, तो एसन की एज आ गई 61 ईयर्स और जो शकील है उसकी एज आ गई 13 ईयर्स। हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाते हैं। फिर फ्रैक्शन की बात होगी स्टार्ट। द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 5 मोर देन द डिनोमिनेटर। सबसे पहले तो आपको मैं बता देता हूँ, ये जो फ्रैक्शन होती है इसमें दो चीज़ें होती हैं। एक को डिनोमिनेटर कहा जाता है एन के साथ, और एक को डिनोमिनेटर कहा जाता है जो बटे के नीचे होती है डी के साथ। तो वो कह रहा है द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 5 मोर देन द डिनोमिनेटर, यानी जो नीचे वाली रकम है ये ऊपर वाली रकम से 5 ज्यादा है। ठीक होगी। द डिनोमिनेटर हमने y रखा हुआ है, ऑफ अ फ्रैक्शन इज 5 मोर देन द डिनोमिनेटर। ठीक, y इज x प्लस 5। बट इफ वी सब्ट्रैक्ट, लेकिन अगर हम दो को तफरीक कर दें, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम द डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन। अब देखें ये एक शर्त आ गई, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह लें। ठीक, उसके बाद दूसरी जो इक्वेशन है वो कहता है कि अगर हम दो को सब्ट्रैक्ट कर दें ऊपर से भी और नीचे से भी, एक्स ऐसे डिनोमिनेटर से भी और डिनोमिनेटर से भी, तो हमें जो आंसर मिलता है वो गेट 1/6। तो हमें वो 1/6 मिलता है। फाइंड द फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन मालूम करें। अब ये बेसिकली आपके पास दो इक्वेशंस बन गई हैं। ये तो मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए लिखा है ना कि फ्रैक्शन के एक रकम ऊपर होती है एक नीचे होती है, उसी को हमने तकरीबन यूज करके ये दोनों ड्रॉ कर ली हैं, स्टेटमेंट कन्वर्ट हो गई है। दोबारा देख लें, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 5 मोर देन डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर इज 5 मोर देन डिनोमिनेटर, बट इफ वी सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अगर हम दो को डिनोमिनेटर से सब्ट्रैक्ट कर दें एंड डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर से भी सब्ट्रैक्ट कर दें ऑफ अ फ्रैक्शन, वी गेट 1/6। तो ये इक्वेशन बन गई। ये तो पहले ही सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर है, इसको थोड़ा अरेंज कर लें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। ये 6 जब इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 6 - 2, और ये वाला जब रकम ऊपर जाके 1 से मल्टीप्लाई होगी तो बन जाएगा 1 - 2। ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है 6, तो ये बन गया 6x - 12, और ये 1 जब इधर करेगा डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा 1 - 2। इसको अरेंज कर लेते हैं। अरेंज कैसे करेंगे आप, ये आ गया 6x और ये माइनस का y लेफ्ट पे ले आते हैं, -2 ऑलरेडी मौजूद है राइट पे, ये -12 इधर आके बन गया +12, और दोनों की जो सब्ट्रैक्शन है वो हमें दे देगी 10। तो इक्वेशन बन गई 6x - y = 10। ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब आप ऐसा करें, इक्वेशन नंबर 1 से ये जो y की वैल्यू ऑलरेडी हमें दी गई है इसको हम पुट कर देते हैं जनाब, सब्सटीट्यूट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। तो सब्सटीट्यूशन के मेथड से ये बन जाएगा 6x - y। अब y की जगह पे ये सारा पुट कर दे, x + 5 = 10। ठीक हो गया, हम सब्सटीट्यूट कर दिया इसके अंदर। उसके बाद देखें
ये माइनस अब जब डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, -x हो जाएगा, -5 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 10। ये ऐड होके बन गया 5x, और ये 10 जब इधर 5 आएगा तो ये 15 चेंज हो जाएगा 15 में, ठीक है। और ये x है, इधर वाला जो 5 मल्टीप्लाई हो रहा था इधर आके डिवाइड करेगा तो ये बन जाएगा 5 3 15। तो पता चला कि ये जो ऊपर वाली कीमत है वो 3 है, ठीक हो गया। उसके बाद जब y की कीमत मालूम करनी है तो इसको उठाएं, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें जहाँ पे y की वैल्यू नज़र आ रही है। तो ये बन जाएगा y दिस इज इक्वल टू x प्लस 5, x की वैल्यू 3 आई है प्लस 5 तो ये मिल के बन गया 8। तो जो नीचे वाली रकम है वो बन गई 8। अब टोटल जो आंसर बनेगा उसको हम यूँ लिख देंगे x ओवर y फ्रैक्शन इज इक्वल टू 3/8। So this is our answer. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है फिदा बॉट 3 kg मेलन, मेलन कहते हैं तरबूज को, ठीक है, 3 kg एंड 4 kg मैंगोज। अब हमें नहीं पता कि मैंगो की कीमत कितनी है और मेलन की कीमत कितनी है। फॉर एग्जांपल जो मेलन है इसकी कीमत हम कह देते हैं x है, और जो मैंगो है पर केजी की बात कर रहा हूँ 1 kg वो कितने का है, फॉर एग्जांपल वो y का है। तो इसकी जब स्टेटमेंट आप बनाएंगे मैथमेटिकल तो वो बन जाएगी 3x, यानी ठीक है। और एंड का मतलब प्लस 4 kg ऑफ मैंगोज, तो ये बन जाएगा 4y इज 470। इसकी कीमत 470 रुपये है। ये एक लड़का था, सॉरी फिदा, उसने खरीदा। जो लड़की है अनम, उसका नाम है, बॉट 5 kg मेलन, मेलन का नाम x है मेलन की कीमत का, और मैंगोज की कीमत का नाम y है। तो वो जो दूसरा है उसने खरीदा 5x एंड 6y अबाउट 730 रुपीज़, 730 रुपये में। कैलकुलेट द प्राइस ऑफ मेलन एंड मैंगोज पर केजी। अब ये पर केजी का हमने फ़र्ज किया है कि मेलन की पर केजी कीमत x है और मैंगोज की पर केजी कीमत y है। अभी इक्वेशंस आ गई हैं। इक्वेशंस के बेशुमार तरीके आपके पास सोल्यूशन के मौजूद हैं। कुछ इधर आप पढ़ रहे हैं, कुछ मैट्राइसिस के अंदर, मैट्रिक्स के अंदर भी पढ़ेंगे आप, क्रैमर का तरीका और इन्वर्स का तरीका। लेकिन यहाँ पे जो हमने 3 तरीके पढ़े हैं उन्हीं को यूज़ करते हैं और उसकी मदद से इसको सॉल्व करते हैं। सबसे जो पहला तरीका था एलिमिनेशन, उसका नाम था, और उसमें हमने ये पढ़ा था कि कोफिशिएंट्स एक जैसे बनाने हैं। अब देखिए यहाँ पे x का कोफिशिएंट 3 है और यहाँ पे 5 है। कोई ऐसा दुनिया का नंबर नहीं है कि 3 को उससे ज़रब दें तो 5 बन जाए, या 5 को किसी ऐसे नंबर से ज़रब दें कि वो 3 बन जाए। अगर नहीं बन रहा तो फिर इनको आपस में ज़रब देते हैं। ये मैं आपको 2.20 एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन था उसके अंदर समझा चुका हूँ, इससे तकरीबन जो तीसरा लेक्चर पहले है उसके अंदर। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे ना इक्वेशन नंबर 1 को 5 से, तो ये बन जाएगा 15x, और ये बन जाएगा 5 4 20y, और ये 5 से जब मल्टीप्लाई होगा तो 5 से 0, 7 5 35, 3 असल, और 5 4 20 और 3 23, तो ये बन जाएगा 2350। लेकिन इसकी वेरिफिकेशन के लिए मैं कैलकुलेटर यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि ये ना हो उजलत में हमारा क्वेश्चन ख़राब हो जाए। क्या था 470 मल्टीप्लाई 5, 470 मल्टीप्लाई 5, तो आंसर आ गया 2350, ठीक हो गया। उसके बाद जब ये 3 नीचे मल्टीप्लाई होगा नीचे वाली इक्वेशन से, तो ये बन जाएगा 15x, और फिर इधर आएगा 6 3 18 y, और फिर इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3 0 0, 3 3 9 और 7 3 21। वेरीफाई कर लेते हैं। 730 730 इंटू 3, जी बिल्कुल ठीक है। अब देखिए इनके कॉफिशेंट सेम आ चुके हैं। कॉफिशेंट्स जब सेम आ जाया करें उसके बाद आपने देखना है साइन, इसका प्लस साइन है इसका माइनस साइन है, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दे। सब्ट्रैक्शन के लिए मैं फिर कलर चेंज करता हूँ, इसका साइन प्लस था माइनस कर दिया, प्लस था माइनस, प्लस था माइनस, तो ये तो कैंसिल हो गया एक्स वाली वैल्यू। ये आ गया 20 माइनस 18 2y, और इधर जनाब 2350 माइनस 2190 माइनस, तो ये आ जाएगा 160 प्लस में, ठीक है, क्योंकि मैंने
टाइम बचाया, इसको 2 पे तकसीम कर लें तो 130 जवाब आ जाएगा, सॉरी 160 तकसीम 2, तो ये सॉरी 80 आएगा, मुझे 260 लग रहा था। ओके खैर, ये y का जवाब आ गया। अब y का जवाब आप किसी भी एक इक्वेशन के अंदर पुट कर दें। अब y क्या था, ये मैंगोज की कीमत थी पर केजी। तो जनाब जो मैंगोज हैं वो 80 रुपये पर केजी मिल रहे हैं। और जब इसको पुट करेंगे किसी भी एक इक्वेशन के अंदर पुट कर लें, इक्वेशन 1 के अंदर कर लें, बन जाएगा 3x प्लस 4, y की जगह पे आ जाएगा 80 इज इक्वल टू 470, और फिर ये बन गया 3x और ये बन जाएगा 4084 32 470। तो ये आ गया 3x 470, इधर आके माइनस होगा तो 320, 470 माइनस 320, बाकी रह गया 150। और ये जो 3 है इधर आके जब तकसीम करेगा दूसरी साइड पे तो ये आ जाएगा 50 रुपये। तो जनाब जो मेलन्स थे, तरबूज, वो 50 रुपये पर केजी, और जो हैं जनाब मैंगोज वो 80 रुपये पर केजी मिलेंगे। ठीक हो गया। अब जो बाकी क्वेश्चंस हैं बिल्कुल इन्हीं स्टेप्स के ऊपर है, मैं इक्वेशंस जस्ट आपको बना देता हूँ, बाकी सॉल्व आप खुद कर लीजिएगा बिकॉज लेक्चर काफ़ी लेंथी हो रहा है। द कॉस्ट ऑफ 2 फुटबॉल्स, देखें एक्स की कीमत है, बास्केटबॉल की कीमत वाई कह लें, तो ये बन जाएगा 2x प्लस 10y, दिस इज इक्वल टू 2300, and the cost of 7 footballs and 5 basketballs is 2650. Calculate the price of each football and basketball. तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए कोफिशिएंट इक्वल करने वाले तरीके से, एलिमिनेशन वाला जो अभी मैंने आपको सॉल्व करवाया है, और इसके मुताबिक आपके पास जो फुटबॉल्स हैं यानी जो x की कीमत है वो 250 मिल जाएगी, और जो y है बास्केटबॉल उनकी जो तादाद है या कीमत है रुपीज़ के अंदर वो मिल जाएगी आपको 180। ये मेरा रफली गैस है, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा मज़ीद। उसके बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 10, सेकंड लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। इसके अंदर भी मैं आपको जस्ट इक्वेशंस बनवा देता हूँ, सॉल्व खुद कर लीजिएगा, क्योंकि इस जैसा पहले एक क्वेश्चन हमने 7 सॉल्व किया जिसके अंदर डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर की बात हुई थी। तो डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन आर इंक्रीज्ड बाय 1। ये देखें, ये डिनोमिनेटर है और ये डिनोमिनेटर है, इंक्रीज्ड बाय 1 यानी इनके अंदर एक एक ऐड कर दिया। द फ्रैक्शन बिकम्स 2/3, तो जो फ्रैक्शन होगी वो 2/3 बन जाएगी। एंड इफ डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ सेम फ्रैक्शन आर इंक्रीज्ड बाय 2, और अगर हम इसको 2 से इंक्रीज करें डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, तो फिर जो इक्वेशन है वो बन जाती है 1/3। फाइंड द फ्रैक्शंस। तो मैं आपको इनकी इक्वेशंस बना देता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 3 इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा x+1, और 2 के साथ जब y+1 मल्टीप्लाई होगा तो ये इस तरह से बन जाएगा। ठीक, 3x+3, और ये बन गया 2y+2, 3x-2y, और ये आ जाएगा -1 बिकॉज 2 इधर पहले मौजूद है, ये -3 होगा तो इधर आके -1 रह जाएगा। बाकी क्वेश्चन नंबर 1 आ गई, इसको आप देख लें, ये बन जाएगा 3x+2 और इधर 1 इंटू y+2। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है तो बन जाएगा 3x+3 ज़रब 2 6y+2, और इसको थोड़ा सा अरेंज करने के बाद मिल जाएगा 3x माइनस वाई, और ये बन जाएगा -4। दो इक्वेशंस बन गई हैं, दोनों के 3x है, इधर भी 3x है, सब्ट्रैक्ट करें और एक वेरिएबल की कीमत निकल आएगी। अगर मैं आपको बताऊं कि जो x है इसमें जो ऊपर वाली रकम है वो आएगी 3, और जो नीचे वाली रकम है उसका आंसर आएगा 5, और आप इन दोनों को मिला के लिख देंगे फ्रैक्शन x ओवर y, दिस इज इक्वल टू 3/5। तो जनाब ये हो गया हमारा जो
क्वेश्चन नंबर 10 सेकंड लास्ट और उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है इफ डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन आर डिक्रीज बाय 1 तो ये x माइनस 1 और y माइनस 1 इक्वेशन जो होती है वो 1/2 बन जाती है एंड इफ डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द सेम फ्रैक्शन आर डिक्रीज्ड बाय 3 तो अगर 3 से डिक्रीज करेंगे तो वो क्या बन जाएगी 1/4 बन जाएगी। फाइंड द फ्रैक्शन। सो आई होप कि आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इनकी वैल्यूज निकाल लेंगे। इसके अंदर जो ऊपर वाली x की वैल्यू है 4 निकलेगी और जो नीचे y की वैल्यू है ये आई थिंक 7 निकलेगी। आप इसको मज़ीद वेरीफाई करेंगे तो आपके पास जो फ्रैक्शन है x ओवर y वो आ जाएगी 4/7। इसके बाद इंशाल्लाह हम इनइक्वलिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। आज का जो लेक्चर था इसके साथ ही लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशंस हर किस्म की जो लीनियर इक्वेशंस थी आपके ग्रेड 8 तक शामिल वो हमने पढ़ ली हैं। आई होप कि आपको इनकी अंडरस्टैंडिंग और सॉल्यूशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।